हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। जैसे कि आप सब जानते हो कि HTET का एग्ज़ाम 21 या 22 नवंबर को हो जाएगा, तो उसी के लिए हमने अपनी HTET PGT कॉमर्स की नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जहां पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन कॉमर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो आपको सिंपल तो लगेंगे, बट ये सिंपल क्वेश्चंस क्या है, एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी मानी जाती है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ क्या है आंसर को अपने चूज करते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोल ट्रेडर। ठीक है, इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। एकांकी व्यापार जो होता है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज। एक सोल ट्रेडर जो है हमारा, उसकी लाइबिलिटी कितनी कैसी होती है, क्या वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू हिज बिजनेस कैपिटल एंड हिज प्राइवेट एसेट, या फिर लिमिटेड टू इट्स बिजनेस। तो कैसी होती है उसकी लाइबिलिटी। जो राइट आंसर है उसका होता है कि ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड टू हिज बिजनेस कैपिटल। उसने अपने बिजनेस में जितनी कैपिटल लगाई हुई है, एंड हिज प्राइवेट एसेट्स, इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन जनरल बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज। एक जनरल बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 27, 2 या 21। राइट ऑप्शन चूज कीजिए अपना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 20। ठीक है, जो जनरल बिजनेस होता है उसमें मैक्सिमम हम 20 पार्टनर्स को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन अ बैंकिंग बिजनेस। एक बैंकिंग बिजनेस में क्या है, द मैक्सिमम नंबर। बैंकिंग बिजनेस की बात करी गई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में। तो जनरल बिजनेस में 20 एंड बैंकिंग बिजनेस में कितने हो सकते हैं 10। तो आपको ये याद रखना है कि जब हमारा जनरल बिजनेस है तो जनरल बिजनेस में 20, एंड जो बैंकिंग है तो बैंकिंग में कितने 10। यही क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। ईजी होते हैं बट कंफ्यूजिंग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ठीक है, कौन से ईयर में आया था, 34 में आया था, 1932 में, 1936 में, या 1933 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1932 में आया था पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय। ठीक है, कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए एक फर्म में, एक कौन सा एक्ट बताता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये पार्टनर्स देख लेते हैं और सोचते हैं शायद पार्टनरशिप एक्ट जो है उसी में ही बताया गया होगा। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 में बताया गया है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग माने जाते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी की बात की कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए हमें कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए हमें क्या है, मिनिमम 2 मेंबर्स की, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो शेयर्स इशू करती है, तो उसके कितने मेंबर्स, 50 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, बेस्ड ऑन शेयर, या अनलिमिटेड। ठीक है, तो अनलिमिटेड तो नहीं होते हैं, ना ही 50 होते, क्योंकि 50 तो प्राइवेट कंपनी के केस में होते हैं, ना ही 150। अब जो कंपनी शेयर इशू करती है तो इसका आंसर क्या आएगा कि बेस्ड ऑन द शेयर्स। जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उन्हीं के बेसिस पर उसके मेंबर्स जो हैं वो माने जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और प्राइवेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए प्राइवेट में कितने होते हैं 2 एंड पब्लिक लिमिटेड में कितने होते हैं 3 मेंबर होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। देखिए आगे हमने डिस्कस किया था मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। ओके, तो राइट आंसर इज 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, 5 होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 7। ठीक है, तो मिनिमम कितने होते हैं 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं बेस्ड ऑन शेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट इशू। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको क्या इशू करना होता है, क्या उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस करना होता है, इधर ए और बी या नीदर ए नॉर बी। अब देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये शेयर तो इशू नहीं करती है। जब शेयर नहीं इशू करेगी तो क्या होगा, तो ना ये प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर रही तो ना ही ये स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस करेगी। तो ये ऑप्शन अपने आप कट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीदर ए नॉर बी। प्राइवेट कंपनी को कुछ भी इशू करने की नीड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस व्हेन। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बोला गया कि प्राइवेट जो कंपनी होती है वो कब कर सकती है, तो प्राइवेट कंपनी कब कर सकती है, इमीडिएटली। कब कर सकती है, इमीडिएटली ऑन द रिसीविंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो क्या कर सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आए कि पब्लिक कंपनी कब कर सकती है, तो पब्लिक कंपनी कब कर सकती है, रिसीविंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पब्लिक कंपनी की, PUBLIC। ठीक है, अब जब लास्ट में C है, ठीक है, पब्लिक के लास्ट में C होता है और कमेंसमेंट में और सर्टिफिकेट में, ठीक है, कमेंसमेंट में भी क्या है C होता है, तो C से पब्लिक और C से कमेंसमेंट, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो जैसे पब्लिक की बात है PUBLIC पब्लिक कमेंसमेंट, तो आंसर क्या हो गया, पब्लिक के लिए कमेंसमेंट और प्राइवेट के लिए हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक है याद करने की, आप इसको किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड। एक प्रोस्पेक्टस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब हमें शेयर इशू करने होते हैं, तो शेयर इशू करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है, इन्विटेशन टू पब्लिक होते हैं, एक सर्कुलर होता है। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो ये तीनों होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि LIC इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या है एक। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, तो इसका आंसर है ये है स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि अब RBI क्या है। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। RBI LIC ये दोनों क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी मानी जाती है, वैधानिक कंपनियां मानी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि नो पर्सन कैन होल्ड एट द सेम टाइम एज डायरेक्टर इन मोर देन डैश कंपनीज। कि कोई भी पर्सन एक ही टाइम में, सेम टाइम में कितनी कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में क्या नहीं हो सकता, डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक सिंगल टाइम में कितनी से, 15, 18, 20 या 10। इसका जो राइट आंसर है वो है 20 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज में एक पर्सन, एक डायरेक्टर, ठीक है, इससे ज़्यादा कंपनीज में क्या है, डायरेक्टर नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज। एक कंपनी जो है उसके फीचर है कि वो एक आर्टिफिशियल कंपनी होती है, तो वो हम उसे क्यों कहते हैं,
क्योंकि इट इज़ विजिबल इट इज़ इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, कि वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, इसलिए कहते हैं। या इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, कि वो लॉ के अंदर बनाई जाती है इसलिए। या इट हैज़ नो फ्लैश एंड ब्लड, या इट डज नॉट हैव शेप ऑफ ह्यूमन पर्सन, कि उसके पास ह्यूमन पर्सन का शेप नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, इट हैज़ नो फ्लैश एंड ब्लड, उसके पास ना फ्लैश है अपना, ना ही ब्लड है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कंपनी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि अ कंपनी इज़ हैविंग, ठीक है, अ कंपनी इज़ हैविंग, क्या कंपनी के पास क्या होता है, अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ होती है, अ शॉर्टर पीरियड ऑफ लाइफ होती है बिकॉज ऑफ द मेंबर्स, या नो लाइफ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद कोई लाइफ नहीं होती, या लाइफ फॉर सर्टेन पीरियड, या किसी सर्टेन पीरियड के लिए होती है। अब आप अपना आंसर चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि कंपनी जो है स्टार्ट हुई है तो वो लंबे समय तक चलेगी, ठीक है, वो बंद नहीं होगी, वो लंबे समय तक चलेगी। तो इसकी एक फीचर है कि इसका जो लाइफ होती है वो क्या होती है, लॉन्ग रन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ कंपनी शुड फॉलो, यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एब्सेंस है तो कौन सा जो हमारा टेबल है, ठीक है, कंपनीज एक्ट का, जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो टेबल ए करना पड़ता है, टेबल ए का पार्ट 1 शेड्यूल 2 करना पड़ता है, या पार्ट 2 शेड्यूल 3 करना पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है टेबल ए, ठीक है। जब कंपनी का क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कुछ नहीं कहता, तो कंपनी को टेबल ए जो है वो फॉलो करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी अ प्रमोटर मस्ट इशू द डॉक्यूमेंट्स, मस्ट टाई डॉक्यूमेंट, दीज आर, कि जब कंपनी फॉर्म हुई है, ठीक है, तो प्रमोटर को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टाई करने होते हैं, ठीक है, अपनी फाइल में लगाने होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब कंपनी जो है फॉर्म हुई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई है, फॉर्म हुई है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऑल ऑफ द अबव, ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाई करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अदरवाइज कॉल्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम और क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम और किस नाम से भी जानते हैं, या और क्या कह सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ डोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है ये। तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन चूज़ कर लिया होगा, आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये कंपनी के अंदर रहते हुए किस तरह से काम करना है, जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं ये बताते हैं, ठीक है। तो कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आउटसाइडर्स के साथ जो भी पार्टी के रिलेशन आउटसाइडर पार्टीज के साथ जो भी कंपनी के रिलेशनशिप होते हैं वो कौन शो करता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है, सीमानियम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस मीन्स, अल्ट्रा वायरस क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब विद इन द पावर होता है, डूइंग एनीथिंग व्हाट डायरेक्टर वांट्स, कुछ भी करो जो डायरेक्टर चाहता है, या डूइंग विदाउट द पावर, कि बिना पावर के कुछ भी करो, या बियॉन्ड द पावर। अब अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बियॉन्ड द पावर। जब हम अपनी पावर से बाहर जाके कोई काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बियॉन्ड द पावर, मीन्स अल्ट्रा वायरस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि आर्टिकल कैन बी ऑल्टर्ड बाय, हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को किस तरह से ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, नए रूल्स या रेगुलेशंस हमने बनाए हैं, तो हम किस तरह से उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं, बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, या एनी वन ऑफ द अबव एट बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में इन दोनों में से कोई भी, या नन ऑफ द अबव।
अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इनको हम ऐसे ही ऑल्टर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करना होता है, तभी डिसीजन लिया जाता है इसे ऑल्टर करने का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंपनी का और आउटसाइड वर्ल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो कौन बताता है, वो बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सीमा नियम। ठीक है, इंडोर का बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सीमा नियम बताता है आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप को कंपनी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब कंपनी की फॉर्मेशन है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है वो माना जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी वॉज अपॉइंटेड बाय। अब एक पब्लिक कंपनी है, उसका डायरेक्टर, जो पहला डायरेक्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। शेयर होल्डर करते हैं, सेक्रेटरी करता है, प्रमोटर करता है, रजिस्ट्रार करते हैं। अब प्रमोटर्स जो है वो कंपनी को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, तो इन्हीं के पास राइट होता है कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटर्स। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि विच डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइड्स कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के कौन बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस कंपनी के अंदर काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डैश इज़ कंपलसरी। किसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर गैस कर ही लिया होगा, तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनीज को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है पसंद आया होगा। तो हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।